भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में 2 बार देशवासियों से अपील की है और ऐसे में कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस बारे में विचार भी कर रहे हैं। बात करते चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से साफ तौर पर स्कूल्स और कॉलेजेस को वर्चुअल मोड ऑन करने के लिए कहा है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस पर जोर देने के लिए कहा है, ऑनलाइन क्लासेस पर विचार करने के लिए कहा है। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था पर काम करें। वहीं अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर तेल की बचत के लिए जो है वो बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और तमाम देशवासियों से ये कह रहे हैं कि उन्हें वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को फिर एक बार स्वागत करना होगा और दोबारा से एक बार वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जो है वो शुरू करना होगा। कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग्स और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। वहीं इसके साथ तमाम लोग बातें करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोगों से खासतौर पर ये कहा है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, रेलवेज का इस्तेमाल करना चाहिए अपने काम को जाने के लिए। किसी भी जगह अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप पेट्रोल और डीजल को बचाएं। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बड़ी अपीलें करी और जिसमें लेकर जो है वो सबसे बड़ी अपील ये थी कि किस तरीके से स्टॉप बाइंग गोल्ड फॉर 1 ईयर। उन्होंने कहा कि देश भर में जितने भी हमारे देश के वासी हैं उन तमाम लोगों को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि परिवार में कितना भी बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, 1 साल के लिए सोने की खरीदारी जो है वो बंद करें। वहीं अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें खासतौर पर वर्चुअल मीटिंग्स को जो है वो वर्चुअल मीटिंग की तरफ भी जोर दिया था। उन्होंने कहा कि बताते चले आपको कि प्रायोरिटी जो है वो वर्क फ्रॉम होम को देनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने और अपील्स की थी कि सेव पेट्रोल और डीजल और साफ तौर पर कहा था कि जो कुकिंग ऑयल है उसका जो है वो कम इस्तेमाल करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को कम इस्तेमाल करके नेचुरल फार्मिंग की तरफ जो है वो बढ़ना है। अब ये 24 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार जो है वो देशवासियों से अपील करी और इस बार खासतौर पर जोर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जो है वो दिया गया। वहीं अगर बात करें कोविड-19 पैंडेमिक की तो आपने देखा किस तरीके से सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन हो चुकी थी और बच्चों को भी ऑफलाइन स्कूल नहीं जाना पड़ा। लेकिन वहीं अगर इस समय की बात करें तो मिडिल ईस्ट के क्राइसिस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए कहीं ना कहीं ज़्यादा जोर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल मीटिंग और साथ तौर पर आपको बताते चलते हैं सेव पेट्रोल और डीजल पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। फिलहाल आप तमाम लोग किस तरीके से देखते हैं उसका सुझाव हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा जाएगा। जाने से पहले रिफॉर्मर जम्मू को लाइक शेयर फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मां भारती को सर्वोपरि रखते हुए हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। हमें याद रखना है देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है, देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना वो भी देशभक्ति होती है। इसलिए वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा लें। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें ताकि
इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है।